गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अनुपात। आज के इस पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो के। तो पिछले पार्ट्स में हमने सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। आज हम उन फॉर्मूलों के आधार पर ही न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो आपको बैलेंस शीट दी गई है एबीसी लिमिटेड की। आपको कहा गया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हमारे को सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीस की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस की है, 15% डिवेंचर है 8 लाख रुपीस के, टर्म लोन है 1 लाख रुपीस के, सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है 50,000 रुपीज, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हैं 1,50,000 रुपीज के, पब्लिक डिपॉजिट दिए हैं 2 लाख रुपीज के, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिया हुआ है 20,000 रुपीज का, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 80,000 रुपीज के, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हैं 60,000 रुपीज के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 50,000 रुपीज का, और आपके पास कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 40,000 रुपीज का। इस तरह जो टोटल दिया है लायबिलिटी साइड का वो दिया है 26,50,000 रुपीज का। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले हमारे को दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग, वो दी है 12 लाख रुपीज की। प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख रुपीज की, सन्ड्री डेटर्स हैं 2,50,000 रुपीज के, स्टॉक 1,50,000 रुपीज का है, कैश एट बैंक जो है 1 लाख रुपीज के हैं, लोन्स एंड एडवांस जो है वो 1,50,000 रुपीज के हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो दिए हुए हैं हमारे पास 50,000 रुपीज के, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर वो दिया हुआ है 10,000 रुपीज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड अप टू लास्ट ईयर वो दिए है 4,50,000 रुपीज। इसके साथ साथ जो लेस किया हुआ है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, मतलब उनको राइट ऑफ किया है 50,000 रुपीज से। इस तरह जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट साइड में दिए हुए हैं वो दिए 3,95,000। तो यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया होता है तो इसका मतलब होता है लॉस, और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया होता है इसका मतलब होता है प्रॉफिट। तो ये जो एसेट साइड में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,95,000 रुपीज का, ये आपको लॉस दिया है। और इस तरह जो टोटल दिया है एसेट साइड का वो भी है 26,50,000 रुपीज का। तो अब हमारे को क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करो। तो डेब्ट इक्विटी, तो सबसे पहले क्या आ रहा है डेब्ट, तो डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट क्या होते हैं, डेब्ट होते हैं आउटसाइडर फंड, एक्सटर्नल फंड हम जिनको बोलते हैं। और इक्विटी क्या होते हैं, इक्विटी होती है शेयर होल्डर फंड, ये जिनको हम नेटवर्थ बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं, ठीक है, या इक्विटी हम बोलते हैं। तो आप फॉर्मूले में डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट अपॉन इक्विटी लिख सकते हैं, या जो मैंने आपको नाम बताया वो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख देंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो का। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला हो गया डेब्ट, या हम इनको लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं, अपॉन शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ। तो इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, प्रोप्राइटरी फंड, इन सब नामों से क्या करते हैं जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में डेब्ट कौन कौन से हैं। डेब्ट मतलब जो आउटसाइडर हैं, जिन्होंने पैसा लंबे समय के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखते हैं हम लायबिलिटी साइड में। तो डेब्ट हमारे को दिए हैं, एक 15% डिवेंचर है, एक टर्म लोन्स हैं, एक सिक्योर्ड लोन है, एक पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। तो ये हमारे को दिए हुए हैं डेब्ट। अब हम देखते हैं इनकी जो वैल्यू है वो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो है 8 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की, 50,000 एंड 2 लाख जो है इनकी वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह जो डेब्ट है, जो आउटसाइडर फंड है, उनका जो टोटल है वो हो गया रुपीज 11,50,000। अब हम देखते हैं इक्विटी में। तो इक्विटी मतलब जैसे जो शेयर होल्डर फंड है, जो नेटवर्थ है, वो क्या क्या है। अब शेयर होल्डर फंड में हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसके साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस है और कैपिटल रिजर्व है। तो ये जो है हमारे लायबिलिटी साइड में है, जो कैपिटल लगी हुई है और जो रिजर्व है। इसके साथ साथ जो एसेट साइड में दिए हुए हैं, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है या हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, तो वो दिए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑन शेयर्स एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और दिया है हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ये सब जो है शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड करेंगे। अब हम देखते हैं इनकी जो वैल्यू है वो हमारे को क्या क्या दी हुई है। तो इनकी वैल्यू दी हुई है 6 लाख, 5 लाख, 20,000, 60,000, 40,000। तो इनका हम टोटल करेंगे, इसमें से जो लेस होंगे जो मैंने ऊपर आपको बताया वो हो जाएंगे 50,000, 10,000, 45,000 एंड 3,95,000। तो जब हम इनको ऐड और लेस करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा रुपीज 7,20,000। तो इस तरह हमने जो है डेप्ट भी फाइंड आउट कर लिए और हमने इक्विटी भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डेप्ट इक्विटी रेशो निकाल सकते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ वो हमने बताया था, डेप्ट या हम इनको जो है लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोलते हैं अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, और नेटवर्थ भी हम इनको कहते हैं। तो जो डेप्ट थे वो हमने कैलकुलेट कर दिए थे 11,50,000 रुपीज, और जो शेयर होल्डर फंड थे वो हमने कैलकुलेट कर दिए थे 7,20,000 रुपीज। अब हम जो है डेप्ट इक्विटी रेशो निकाल सकते हैं। तो 11,50,000 रुपीज, इसको हम डिवाइड करेंगे 7,20,000 रुपीज से। तो जो हमारे पास 40 है, 40 से 40 कट हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा 115/72। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे 115 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.6/1, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1.6:1। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसमें हमारे को बोला हुआ है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में भी आपको डेप्ट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। हमारे को दी हुई है टोटल एसेट्स 10 लाख रुपीज की, टोटल डेप्ट्स दिए हुए हैं 8 लाख रुपीज के, करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 4 लाख रुपीज की। तो आपको अभी हमने बताया कि डेप्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, अर्थात जो आउटसाइडर फंड है और हम डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर फंड से और हमारे पास ये आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे को टोटल एसेट दी हुई है, टोटल डेप्ट दी है और करंट लायबिलिटीज दी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें डेप्ट कि डेप्ट हमारे पास क्या क्या है, मतलब ऐसे जिन्होंने लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है आउटसाइडर फंड, वो हम निकालते हैं। तो हमारे को टोटल डेप्ट्स दिए हुए हैं 8 लाख, इसमें से हम जो है करंट लायबिलिटीज को क्या कर देंगे लेस, क्योंकि जो टोटल डेप्ट्स है उसमें करंट लायबिलिटीज भी क्या है इंक्लूड है। और जब हम डेप्ट लेते हैं, ये जो करंट लायबिलिटीज होती है भी आउटसाइडर होती है, लेकिन ये होती है शॉर्ट टर्म। तो हमारे को टोटल डेप्ट्स जो है वो दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में 8 लाख। तो 8 लाख में जब हम 4 लाख जो लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये जिनको हम डेप्ट बोलते हैं, वो हमारे पास बन जाएंगे। तो 8 लाख माइनस हम 4 लाख करेंगे और हमारे पास 4 लाख रुपीज ये आ गए डेप्ट। ठीक है, तो डेप्ट हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट करनी है इक्विटी, तो इक्विटी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विटी का जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विटी, अर्थात इनको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जितने टोटल एसेट्स हैं जो हमारे को गिवन हैं, उसमें से हम जो टोटल डेट्स हैं वो क्या कर देंगे लेस। तो हमारे पास जो टोटल एसेट्स है वो क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीज की, और जो हमारे जो डेप्ट्स हैं वो दिए हुए हैं 8 लाख रुपीज के, इसलिए हमारे पास 2 लाख रुपीज की ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई इक्विटी, ये जिनको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब डेप्ट भी है और इक्विटी भी है। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया और जो वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास डेप्ट है 4 लाख के और इक्विटी जो है वो है 2 लाख रुपीज की। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 2:1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द डेप्ट इक्विटी रेशो। इसमें भी आपको डेप्ट इक्विटी रेशो पूछी हुई है। अब देखते हैं हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे को दिया है 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10, और इनकी जो वैल्यू है वो बन गई 1 लाख रुपीज की। वो कैसे बनी, क्योंकि शेयर हमारे पास है 10,000 और एक शेयर की वैल्यू हमारे को दी है 10 रुपीज। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 लाख रुपीज की बन गई वैल्यू। और इसका जनरल रिजर्व दिए हैं 45,000 रुपीज के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है ₹30,000 रुपीज का, डिवेंचर दिए हैं ₹75,000 के। इसके साथ साथ आपको सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स दिए हैं
40,000 रुपीज के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है रुपीज 10,000 के, और आपसे पूछा हुआ है डेप्ट इक्विटी रेशियो आप फाइंड आउट करो। तो हम देखेंगे इसमें डेप्ट कौन कौन से हैं, अर्थात जो आउटसाइडर फंड हैं जिन्होंने हमारे को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया वो कौन कौन सा है, और हम फाइंड आउट करेंगे इक्विटी अर्थात जो शेयर होल्डर फंड है वो कौन कौन से हैं, और हमारे पास ये आ जाएगी। तो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो का डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो अब जो डेप्ट है वो हमारे पास सिर्फ दिए हुए हैं डिवेंचर ही, और उनकी वैल्यू कितनी दी है, 75,000 रुपीज की उनकी वैल्यू दी है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास जो डेप्ट है वो डिवेंचर ही हैं 75,000 रुपीज के। अब हम देखते हैं इक्विटी। तो इक्विटी या जिनको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आ रहा है, हम क्वेश्चन को देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है और जनरल रिजर्व है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और जो इनकी वैल्यू है, तो इक्विटी शेयर्स जो कैपिटल है इसकी वैल्यू दी है 1 लाख रुपीज की, प्लस हम 45,000 जनरल रिजर्व के करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो हैं 30,000 जो हैं वो प्लस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के, और हमारे पास वैल्यू आ गई 1,75,000 रुपीज की। तो अब हमारे पास डेप्ट भी आ गए और हमारे पास इक्विटी भी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो डेप्ट है 75,000, इनको हम डिवाइड करेंगे 1,75,000 से। तो सबसे पहले हम 0 से 0 कट करेंगे, जैसे 30 है, 30 से 30 कट हुई, तो हमारे पास आ गया 75/175। और जब हम 75 और 175 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3:7, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। या हम जब 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.43:1, अर्थात ये 0.43 जो है टाइम्स है, क्या है, जो डेप्ट है वो इक्विटी का 0.43 टाइम्स है। तो जो आपका आंसर है वो 3:7 भी हो सकता है, और आपका आंसर जो है 0.43:1 भी हो सकता है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन 3 हो गए कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को पास है, शेयर होल्डर फंड हमारे को दिए हैं 80,000 रुपीज के, टोटल डेप्ट्स दिया है रुपीज 1,80,000 रुपीज की, और करंट जो लाइबिलिटीज है वो आपको दिया हुआ है रुपीज 20,000 रुपीज की। अब आपको बोला हुआ है कैलकुलेट करो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, ये आपसे जैसे जो है पूछा गया है। अब पिछले जो क्वेश्चन है वो हमने डेप्ट इक्विटी रेशो के किए, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, टोटल एसेट्स, तो एसेट्स आपकी पहले आ जाएगी, और डेप्ट मतलब आ जाएगा नीचे। तो डेप्ट को हम क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल फंड भी बोलते हैं या आउटसाइडर फंड भी हम बोलते हैं। तो आप जो मर्जी फार्मूले में लिख सकते हैं, ये इनके नाम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, तो वो लगा दिया हमने टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, और आपको मैंने डिटेल में बता दिया था इनके फॉर्मूले। टोटल एसेट्स में हम कौन कौन सी लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकाल देते हैं जो डेप्ट है। तो डेप्ट है हमारे पास, कैसे निकलेंगे, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू टोटल डेप्ट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि टोटल डेप्ट्स में जो है आपकी करंट लाइबिलिटीज भी क्या है, इंक्लूड है, और डेप्ट में हम टोटल नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म ही। तो लॉन्ग टर्म के हमारे पास तब निकलेंगे जब हम करंट लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे, लेस। तो हमारे पास टोटल डेप्ट्स वो दिए हुए हैं 1,80,000 रुपीज के, और जब हम 80,000 रुपीज जो है लेस, 20,000 रुपीज जो है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, तो जब हम 1,80,000 रुपीज से 20,000 रुपीज को लेस करेंगे तो हमारे पास रुपीज 1,60,000 रुपीज, ये हमारे पास क्या निकल गए, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कैसे कैसे निकले, क्योंकि टोटल डेप्ट्स हमारे पास थे 1,80,000, उसमें 20,000 जो है हमारी करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड थी, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आ गए 1,60,000 रुपीज के। अब हम देखते हैं जो टोटल एसेट्स है, तो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी, हमारे पास दिए हुए हैं टोटल जो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं और शेयर होल्डर फंड, और प्लस हम करेंगे करंट लाइबिलिटीज, और हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएगी। तो वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, जो हमने निकाली अभी, जो लॉन्ग टर्म जो डेप्ट थे हमारे वो 1,60,000 रुपीज के थे, और 80,000 रुपीज के जो है शेयर होल्डर फंड थे, और इसके साथ साथ जो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज थी वो कितनी थी, 20,000 रुपीज की। जब हम इन सबको टोटल करेंगे, क्योंकि ये जो पैसा है जो शेयर होल्डर का है और जो डेप्ट का है, ये सारा हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया होता है, ये किया होता है एसेट्स में। तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है
2,60,000 रुपीज की क्या आ जाएंगी, एसेट्स आ जाएंगी। तो इस एसेट्स में आपकी फिक्स्ड भी इंक्लूड रहेंगी और करंट भी क्या रहेगी, इंक्लूड रहेंगी। तो अब हमने फॉर्मूला लिख लिया है, अब हम इनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू 2,60,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 1,60,000, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 40 से 40 कट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 26/16। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको कट करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13/8 ये भी हमारा आंसर हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं, 13 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास 1.625/1 ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गए, कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसमें आपसे क्या पूछिए, प्रोप्राइटरी रेशियो पूछी हुई है। तो हम देखते हैं, हमारे को लाइबिलिटीज दी है, अमाउंट्स दिया है, एसेट्स दिया है, अमाउंट्स दिया है। तो लाइबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है 2 लाख रुपीज की, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,50,000 रुपीज की, रिजर्व दिए हैं 50,000 रुपीज के, डिवेंचर्स दिए हैं 2 लाख रुपीज की, और क्रेडिटर्स दिए हैं 40,000 रुपीज का। और इस तरह जो टोटल दिया है वो हमारे को दिया है 7,40,000 रुपीज का। अब हम देखते हैं एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट्स दिया है 3,80,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख रुपीज के हैं, करंट एसेट्स जो है 1,30,000 रुपीज के हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज के हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 10,000 रुपीज के हैं। और इस तरह जो टोटल एसेट साइड का है वो भी हमारे को दिया है 7,40,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो का। तो इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, आपको मैंने बताया। तो इसके बारे में हमने डिटेल में डेब्ट इक्विटी रेशियो में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो वैसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर होल्डर फंड में क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या आएगा। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व। इसके साथ साथ जो लॉसेज होते हैं या जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अब हम इनकी जो है वैल्यू पुट करते हैं जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। तो 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 माइनस कर देंगे हम 20,000 और 10,000 जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। इस तरह हमारे पास आ गया 4,70,000 रुपीज। ये आगे हमारे पास शेयर होल्डर फंड, या इनको हम इक्विटी भी बोलते हैं। अब हम निकालते हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में हम कौन कौन सी लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स वो लेंगे, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो दी है हमारे पास क्वेश्चन में 3,80,000 और 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ साथ 1,30,000 की करंट हमारे पास एसेट्स है, और टोटल आ गया हमारे पास ₹7,10,000 रुपीज का। और अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो होगी हमारे पास 4,70,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 7,10,000 रुपीज की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66/1, तो ये हमारा आंसर आ गया और हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे को बोला हुआ है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो तीन रेशियो इसमें से अब आपसे पूछी गई है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन इन द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स। तो आपको बैलेंस शीट्स दी हुई है। तो अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी साइड में देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपीज की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज, रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 65,000, 12% मॉर्गेज लोन दिया है आपको 1,80,000 रुपीज का, और करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 1,20,000 रुपीज की। और इस तरह जो टोटल है लाइबिलिटी साइड का वो दिया है 8,15,000 रुपीज का। अब हम देखते हैं एसेट साइड में, फिक्स्ड एसेट्स दी है 4,50,000, करंट एसेट्स है 3,50,000, और आपके पास शेयर्स इशू एक्सपेंसेस है 15,000 रुपीज के। इस तरह जो टोटल दिया है एसेट साइड का वो दिया है 8,15,000 रुपीज का। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इक्विटी, डेब्ट और हमारे को फिक्स्ड एसेट चाहिए। जब हमारे पास ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो हम जो हैं ये तीनों रेशियोज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं डेब्ट। तो डेब्ट जो है हमारे पास सिर्फ एक ही दिए हैं 12% मॉर्गेज लोन, और वो दिया है 1,80,000 रुपीज का। तो एक डेब्ट हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं इक्विटी। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बैलेंस शीट्स को। तो एक इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये
हम प्लस कर देंगे और इसके साथ साथ जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, इनको हम लेस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी भी आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। तो 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 65,000 और माइनस करेंगे हम इसमें 15,000 रुपीज। जब हम इनको ऐड और लेस करेंगे तो हमारे पास रुपीज 5 लाख वो क्या आ गई, इक्विटी आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, जो टोटल एसेट्स है उसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दी है, जब हम इनको टोटल करेंगे तो 4,50,000 प्लस 3,50,000 और हमारे पास 8 लाख रुपीज की क्या आ गई, हमारे पास आ गई टोटल एसेट्स। तो अब हम जो हैं तीनों जो हैं रेशियोज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो उसका फार्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट हमने निकाल लिए हैं 1,80,000 और डिवाइड बाय करेंगे इसको 5 लाख रुपीज से। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.36:1। तो ये हमारा आंसर हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब सेकंड जो है हम निकालते हैं टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स वो हमने निकाल ली है, तो टोटल एसेट्स अपॉन क्या होता है, डेप्ट। ठीक है, तो टोटल एसेट्स हमारे पास 8 लाख रुपीज की है और डेप्ट 1,80,000 रुपीज की हैं। जब हम इनको भी सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4.44:1 ये हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अब थर्ड जो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं, तो हमने निकाल ली हुई है 5 लाख रुपीज की और डिवाइड बाय हम टोटल एसेट्स 8 लाख से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.625:1। तो इस तरह हमारे 6 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।